वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल। और पिछले क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किसको कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो कुछ आइडेंटिटी जिसको हम लोग फार्मूला कहेंगे, वो फार्मूला जो जनरेट हुआ था वो हमने पिछले क्लास में प्रूफ कर रखा था। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो सम्स हैं उसके सम्स को देखेंगे, लेकिन उसके सम्स को बनाने से पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आपसे आइडेंटिटीज नहीं बनेंगे। तो काइंडली आप पीछे वाले लेक्चर में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये फार्मूला कैसे डिराइव हुए, कैसे प्रूफ हुए, उसको काइंडली जाके देख लो। ठीक है, और फिर आज भी मैंने क्या करा, सारे फार्मूले को कैटेगराइज करके सेक्शन वाइज रख दिया है। आप काइंडली इसे नोट डाउन करें और इसे याद करें। ठीक है, तभी जाके आपके आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर 1 में देखो, ये 1 क्यों रखे, क्योंकि देखो इसमें सारे का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, राइट। तो इसको क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, दूसरे में क्या है, देखो ये यहाँ से यही जनरेट हुआ है, तो कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने दो, तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को इधर ही रहने दो, टेन उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने जाओगे तो मैं कुछ की पॉइंट बताता हूँ कि कैसे क्या बात को दिमाग में रखना है ताकि आपका आइडेंटिटी एकदम आसानी से बन जाए। तो सबसे पहली बात, आइडेंटिटीज़ में 2 या 2 से अधिक टर्म है तो उसको कोशिश करो सिंगल टर्म में लाने का। किस में लाने का, एक टर्म में। जैसे यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको क्या करो 1 टर्म में ला सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम में 2 या 2 से अधिक टर्म है तो उसको पहले करना क्या है, रिड्यूस करना है एक टर्म में। हाँ, अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से कि भाई इसमें से कोई भी फार्मूला, या तो इधर इस फार्मूला या ये फार्मूला या ये फार्मूला, या हाँ ये तीनों में कुछ भी नहीं लग रहा है, तब उसको एज इट इज रहने दो। और तब ये दिमाग में रखना है कि हमको इस तरह से वैल्यू जनरेट करना है कि ये वैल्यू आगे चल के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो सबसे पहला की पॉइंट क्या करना है, 2 या 2 से अधिक टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग दिस और दिस फार्मूला। अगर डायरेक्ट लग रहा है ये फार्मूला तो फार्मूला लगा के 2 या 2 से अधिक टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का है, राइट, कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि 2 या 2 से अधिक टर्म नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 फैक्टर, एक ये है और एक ये है, इसको 2 टर्म है, कितना है, 2 टर्म है। तो पहले देखो क्या ये 2 टर्म एक टर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं। देखो यहाँ से एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगर इन केस सपोज ये 1 प्लस टेन थीटा रहता, क्या रहता, तो फिर हम वेट करते कि ये 1 प्लस टेन थीटा है, हो सकता है ये नीचे से 1 प्लस टेन थीटा बन के ऊपर नीचे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह से दूसरी बात ये रखना है कि अगर कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका साइन कॉस के अलावे भी हो, जैसे टैन में हो, सेक में हो, कॉट में हो, कॉसेक में, तो सबको क्या कर लो, साइन कॉस में लग लेते आओ। कब लाओगे, जबकि ये पता ही नहीं है कि कोई फार्मूला नहीं लग रहा है उसमें, पहले देख लिए कोई फार्मूला लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावे अगर कोई और रेशियो है उस सबको क्या कर लोगे, साइन कॉस में बदलो। कैसे, अगर तुम्हारे पास कॉसेक थीटा रहेगा तो 1 अपॉन साइन थीटा में लेते आओगे, सेक थीटा रहेगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा तो साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा रहेगा तो कॉस अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 2 बात याद रहे। पहली बात क्या बोला, 2 या 2 से अधिक टर्म है तो उसको कोशिश करो सिंगल एक टर्म में लाने का। अगर नहीं आ रहा है एक टर्म में
तो फिर जाके हम लोग ये वेट करेंगे, हो सकता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आगे चल के कटेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला, अगर देखो कि कहीं पे भी आपको कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में चेंज कर लेना है, साइन और कॉस में। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर की बात, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपको डिनोमिनेटर में ला के फंसाएगा। तो डिनोमिनेटर में भी क्या करोगे, अगर एक या एक से ज़्यादा फैक्टर है, फैक्टर जैसे यहाँ पे दो फैक्टर है ना, एक दो या दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो कोशिश करो कि वो फैक्टर रिड्यूस होके एक फैक्टर हो जाए। पहली बात। तो कैसे रिड्यूस होगा, तो कैसे रिड्यूस होगा, तो अगर पहला फैक्टर है जिसमें देखोगे कि इसमें से कोई फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा दो। ठीक है, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, और हो सकता है ये ऊपर और नीचे से कट जाए तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन बातों को दिमाग में रखना है और आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड आपको कम से कम ये और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक है, और हम जब एक और जो पॉइंट नंबर 2 में बताए थे कि अगर कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है और साइन कॉस के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसको साइन कॉस में बदलो, तो उसके लिए कौन कौन सा यूज होगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ठीक। और पीछे आइडेंटिटी में बताएं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो इन बातों को अभी तो मैंने वर्बली बोला, आपको पॉइंट वाइज लिखवा भी देंगे या मेरे वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लो। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, कीपिंग दीज 3 पॉइंट्स इन माइंड। और हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, tan थीटा। ठीक है, चलो LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि देखो यहाँ कितना टर्म है, 2 टर्म है। हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक टर्म है तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो। तो सिंगल टर्म में देखो ये सब क्या कर रहा है, 2 टर्म को एक टर्म में ला रहा है ना, 2 टर्म को एक टर्म में ला रहा है। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, 2 टर्म को एक टर्म में ला रहा है। तो तुम देखो कि क्या इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो देखेंगे, हाँ लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर इंटू अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब देखो कि ये सब एक टर्म है और अब कोई फॉर्मूला लगने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोले थे, साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावे अगर कोई और फॉर्म में होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसको साइन कॉस में बदल लो। किसमें बदल लो, साइन कॉस में। तो जल्दी से बदलने की कोशिश करते हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये देखो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कटेगा ना, यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ 2 कॉस है, कट गया। क्लियर। अब क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अरे देखो इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या होगा, पलट के लिखेंगे, जो कि हम लोग बेसिक पढ़ते थे, a/b अपॉन c/d, इसको क्या लिखते थे, a/b इंटू d/c। ठीक है, तो ये a/b लिख दिए, a/b, और ये c/d है, तो ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई किए, और c/d है तो d/c कर देंगे, साइन थीटा अपॉन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, अब देखो ये ऊपर और नीचे साइन थीटा एक कटेगा, तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा ये सवाल। क्लियर। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, क्लियर। ओके, स्टार्ट करें। चलो अब आप ही बताओ, चलो यहाँ LHS शुरू करते हैं। आपको क्या बताया था, दो या दो से अधिक टर्म है तो अगर उसमें फॉर्मूला लग रहा है तो उसको सिंगल टर्म में बदलो। देखो दो या दो से अधिक टर्म यहाँ है और यहाँ है, क्या इस पे फॉर्मूला लग रहा है, हाँ लग रहा है। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, प्लीज बताओ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या देख रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, आपको देख रहे हैं कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है और सब सिंगल टर्म में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब दूसरी बात क्या बोला था कि अब जब कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा और कुछ हो भी नहीं रहा है तो पहले इसको क्या करो, साइन और कॉस में बदल लो। तो tan को क्या लिखोगे, साइन, तो साइन बाय कॉस, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो फिर ये हमेशा याद रखना है, a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी बराबर क्या होता है, ऊपर तो ऊपर वाला रेशियो जस का तस, ऊपर वाला रेशियो जस का तस, इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में, और नीचे वाले रेशियो को क्या करना है, पलट के लिखना है। ठीक है ना, यानी सी बाय डी है तो डी बाय सी कर देंगे। क्लियर। तो देखो वैसे ही लग रहा है, a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, ऊपर वाला रेशियो जस का तस, डिवाइड को इनटू लिखेंगे, और नीचे वाले रेशियो को क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। यहाँ तक क्लियर। प्लस उसी तरह से इसमें क्या होगा, ऊपर वाला रेशियो जस का तस, इस डिवाइड को इनटू करेंगे और नीचे वाला रेशियो को पलट के लिखेंगे। कर दिए। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर और ये cos स्क्वायर थीटा नीचे, तो कट जाता है ना। उसी तरह ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे, ऊपर नीचे कट गया। तो अब चलो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके पास क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। अब दिमाग में रखो ये फॉर्मूला है, ये कर है फॉर्मूला, अगर आपको याद रहेगा तो आपसे सवाल आसानी से बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टूडेंट का फीडबैक रहता है, सर बहुत भारी लगता है, सर नहीं बनता है। तो सबसे पहले अगर आइडेंटिटीज को स्ट्रॉन्ग करना और बहुत इजी फील करवाना है तो सबसे पहले ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो 3 बातें हमने बताया की पॉइंट सॉल्व करने के लिए, वो 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके कोई भी आइडेंटिटीज को के प्रॉब्लम आएंगे तो आप उसको हैप्पीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो तो अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो गया। देखो अब तक कहीं भारी लग रहा है आपको, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा, बराबर आ रहे थे।
जल्दी जल्दी और एक दो आसान क्वेश्चन देख लें ताकि आपको भी लगे कि भाई प्रॉब्लम रियली टफ नहीं होता है ना। देखो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा बराबर क्या लाना है, ये लाना है सेक थीटा। क्या लाना है, सेक थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपने 3 फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, बेसिकली 3 नहीं 6 भी, नीचे भी 2 दिया था राइट, 2-3 तरीके, और 3 तरीका दिमाग में रखना है सॉल्व करने का। ठीक है, चलो सबसे पहली बात LHS, चलो LHS से शुरू करते हैं ना। सबसे पहली बात, ये कितना टर्म है जी, 2 टर्म है। क्या ये 2 टर्म सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग दीज 3 फॉर्मूला? ना, कहीं नहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। आप देख लेना, कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है। ऊपर चलो ये एक टर्म है, ये 1 है, तो ये वाला तो चलो कि भाई ये 2 टर्म एक टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दूसरा काम क्या करना है, अब चूंकि हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो उससे पहले सबको क्या करना है, साइन कॉस में लाना है। क्या लाना है, साइन कॉस में। चलो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा को क्या करोगे, बोलो 1 अपॉन कॉस थीटा। सबको कन्वर्ट कर ली साइन कॉस में। क्लियर, बहुत अच्छा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है ना, 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा, तो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, है ना। 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। अब ये कॉस थीटा, आई होप ये आप समझ रहे हैं राइट। तो ये वाला कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन, अब इसमें देखेंगे भाई a बाय बी बटे c बाय डी, है ना। इसको क्या लिखेंगे, बोलो, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कॉस थीटा एक ही बात है राइट। अब देखो कुछ ये गुने में, ये देखो ये ऊपर से नीचे से एक कॉस थीटा कट जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब क्या करें, अगर गौर से देखो ये देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हमने क्या बताया था, वेट करो, हो सकता है ये किसी से जाके कैंसिल होगा। क्या होगा, ये कैंसिल होगा। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, या ऐसा करो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हटाओ, ये बहुत तरीका है यहाँ से। चलो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये सॉरी, ये और ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या भाई, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर अब इसको और इसको जोड़ेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा।
तो ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा, ये चीज़ यहाँ गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा +1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल, सेक का, इसलिए 1 अपॉन कॉस क्या आ जाएगा सेक थीटा। देखो यही प्रूफ करना था। समझ आया? कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस 2 टर्म है उसको 1 टर्म में, फिर आगे कुछ नहीं समझ आ रहा पहले साइन कॉस में बदलो, फिर जहाँ जोड़ना और है जोड़ो, सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आएगा, ठीक है। नहीं आ ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, अनटिल अनलेस तो आपको बेसिक चीज़ है, जैसे ये चीज़ बार बार लगेंगे a/b अपॉन c/d, तो इसको a/b इंटू d/c, कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² बराबर a+b इंटू a माइनस b, ठीक है। चलो एक आध सवाल और करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े, है ना, और बढ़े और मज़ा आए, ठीक। देखो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना, ठीक है। क्लियर? क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे, 2 टर्म को 1 टर्म में कन्वर्ट करो। वो कैसे कन्वर्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं लग रहा है तो उसको रहने दो। तो देखो अभी इस दोनों में कहीं फार्मूला नहीं, न 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला है न 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का था, तो यहाँ स्क्वायर मिसिंग है तो हम लगा नहीं सकते हैं, पेशेंस। दूसरी बात क्या बोले कि जब नहीं लगेगा फार्मूला और हमको जोड़ना एल्सियम लेके जोड़ना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जो साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको साइन और कॉस में बदलना है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइन ही है, तो अब इसका मतलब दूसरा पॉइंट कि उसको चेंज भी करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात क्या है, अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जहाँ जोड़ना और ना जोड़ो, ठीक है। चलो जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखो इसका और इसका एल्शियम क्या होगा, तो इसका एल्शियम इसका प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये बेसिक क्लास है, 7th क्लास में आप जानते हैं जोड़ने के लिए, है ना, एल्शियम का ये रेशियो का जो है एडिशन कैसे करते हैं। पहले डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एल्शियम लिए, एल्शियम ये हुआ। अब इस डिनोमिनेटर में इससे डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला बचेगा क्या 1 माइनस, इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो उसी तरह से इसमें से इससे डिवाइड करो तो ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2। अच्छा अब बताओ, हम बोले थे कि इस दोनों का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, तो अभी आज कैसा लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है। तो क्या इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको 2 टर्म को 1 टर्म में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि अब तो कोई कटने वाला भी नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओ तो इसको 2 टर्म को 1 टर्म में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है बोलो, सेक का, इसलिए 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगा, राइट, ठीक है। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि आज का क्लास इतना ही, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज का सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे।
लेकिन आई होप कि आप जो है ये एक्सरसाइज शायद 11, 12 ठीक है ना, ये शायद 13A है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आदर्श अग्रवाल 13A। तो 13 मैं उम्मीद करूंगा कि आप 13A का सवाल करोगे, ठीक है। और आपसे बनेगा, बनने के लिए क्या शर्त है, ये जो कैटेगराइज करा था फॉर्मूला उसको तो आपको गेट बाय हार्ट करना है, आपको रट लेना है, चाहे कुछ भी करो। अगर नहीं रटा जा रहा है तो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो टेबल चेयर पे, वहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख के दीवार पे चिपका दो, ठीक है। और प्रॉब्लम लगाते समय सपोज भूल जाते हैं तो देख लो, लेकिन इतना उसको देखो, इतना देखो कि वो मेमोराइज हो जाए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सॉल्व करने के समय 3 बातों का ख्याल रखना है। क्या 3 बातों का क्या मंत्र है, यानी मेरे क्लास में सॉल्यूशन हेल्पर लिखाया जाता है। जब आप हमसे क्लास लोगे, मुझसे कांटेक्ट करोगे, और मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन जूम क्लासेस, और आप फिजिकली मेरा सेंटर जो है ये साउथ दिल्ली में है और ग्रेटर नोएडा सेंटर में है, ठीक है। आप फिजिकली अगर आप दिल्ली और नोएडा के रहने वाले हो तो आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लासरूम में प्रोग्राम। दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम, और तीसरा होता है टेलीफोनिक क्लासेस भी मैं लेता हूँ। अगर आपको कोई मतलब सिर्फ डाउट्स ही क्लियर करने हैं लास्ट टाइम में, जैसे कि सर आप मुझे डाउट्स हो रहा है, कुछ मुझे डाउट बताओ, तो मैं टेलीफोन पे भी हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। तो बीइंग कंसल्टेंट माय नेम इज शादाब रईस, मैं 11th 12th और जेई मेन एडवांस को पढ़ाता हूँ। लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट आने के कारण मैं जो है क्लास 10 का भी क्लास, यानी क्लास में वीडियो क्लासेस बना रहा हूँ, एज वेल एज फिजिकल क्लासेस भी अवेलेबल कर रहा हूँ। मेरा सेंटर साउथ दिल्ली जसोला में है और ग्रेटर नोएडा में अल्फा सेक्टर में है, राइट, ठीक है। और ऑनलाइन जूम क्लासेस भी है। आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो क्या बोला मैंने, जब आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो 3 बातें ध्यान में रखना। सबसे पहली बात है 2 या 2 से अधिक टर्म को क्या करना है, एक टर्म में बदलना है। अगर नहीं बदल रहा है परेशान नहीं रहना है। दूसरा काम क्या करना है, साइन कॉस के अलावे भी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसका को साइन कॉस में बदल लो, ठीक है। उसके बाद सिंपली जहाँ सिंपल एडिशन तो एडिशन, रेशियो एडिशन है तो एडिशन करो, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ जैसे डिनोमिनेटर में नहीं है 2 टर्म और नहीं कट रहा है, तो ये दिमाग में रखो कि वो न्यूमरेटर में वो वैल्यू आएगा आगे चल के, जो कि डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फैक्टर होगा तो कोशिश करो कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर को पहले तो एक ही फैक्टर में बदलने का। यानी कैसे बदलेगा, या तो फॉर्मूला लग के कट है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा। और एक फैक्टर में भी अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला रहेगा तो लगा देंगे, नहीं तो वेट करेंगे। सिंप्लीफाई करोगे खुद ही क्या होगा, ऊपर और नीचे वो कट जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक टर्म सिंगल टर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आगे चल के खुद ही आपको एक रास्ता दिखेगा, जहाँ दिखेगा अरे ऐसी वैल्यू तो न्यूमरेटर में भी है और जो डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल कर दोगे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाला जो मसला रहेगा तो डिनोमिनेटर वाले मसले में हमेशा ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर है तो एक फैक्टर में लाओ। अगर एक से अधिक, उसके बाद 2 या 2 से अधिक टर्म है तो उसको सिंगल टर्म, और फाइनली नीचे से ऊपर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपको प्रूफ में ऐसा ना आ जाए, ठीक है। आई होप कि समझ में आया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके आज के क्लास को स्टॉप करते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लोगे जो मैं टिप्स दिया हूँ। क्या टिप्स है, 2 या 2 फैक्टर है उसको कोशिश करो एक में कन्वर्ट करने का। एक फैक्टर में 2 या 2 से अधिक टर्म है तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो, अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो साइन कॉस के अलावे भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसको साइन कॉस में बदलो और सिंपली ऐड उड करो, रेशियो एडिशन, और सिंप्लीफाई करोगे तो अपना कुछ वैल्यू ऊपर नीचे कट जाएगा और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एकदम सबसे छोटा क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखाना है, ठीक है। चलो LHS, चलो सबसे पहला गुरु मंत्र क्या दिया है गुरु जी ने कि 2
एक फैक्टर है जहाँ दो फैक्टर है ना, एक फैक्टर है उसको दो या दो से अधिक अगर टर्म है तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो। देखो जी ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो सकेगा, देखो कोई फॉर्मूला है, हाँ यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो कुछ हो भी नहीं रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरा टिप्स क्या बोला था, साइन और कॉस के अलावा बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसमें कन्वर्ट कर लेना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो देखो ये तो साइन कॉस में नहीं है तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश, कॉस एक बराबर क्या होता है 1/साइन। देखोगे आप फॉर्मूला में देखे होगे, अब देखो ये नीचे और ऊपर से क्या होगा कट जाएगा तो ये हो गया 1 बराबर। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम वाला क्लास था वो आपको बहुत ही आसान लगा होगा, आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, और कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं कि सर आवाज़ कम आ रही है, तेज़ पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को मॉडिफाई करूँगा। अभी हमारे पास माइक नहीं है, मिक रहता तो फिर जो है साउंड और क्लियर आप तक आएगा, लेकिन कुछ दिनों अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है तो वो सब चीज़ मैं मंगा लूँगा, और ऑनलाइन क्लासेस यानी मतलब वीडियो जो है मैं कंटिन्यूस अपलोड करता रहूँगा आप लोग के लिए। आप चाहो तो हमसे कॉन्टैक्ट क्लास भी कर सकते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम, और ऑनलाइन जूम क्लासेस से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीफोनिक पे डाउट क्लासेस भी के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।